वेलकम एंड वेलकम बैक टू KCPH टीवी। और आज हैं हम अपनी 4th एपिसोड में और हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका मैंने टाइटल तो अभी डिसाइड नहीं किया। वो टाइटल हम जब वीडियो एडिटिंग के बाद आएगी तो फिर डिसाइड करूंगी। पर अभी आपको बताना चाहती हूँ कि आपने खुदा के कलाम को अलाउ करना है कि वो आपके दिल में सो हो और वो फल लेकर आ सके। कितना? 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना। और ये पॉसिबल है। अगर ना होता तो खुदा आपको करने को ना कहता। खुदा आपको ऐसा कोई काम क्यों करने को कहेगा जो पॉसिबल नहीं है। खुदा आपको वही कहेगा जो पॉसिबल है। यानी कि आपके लिए ये पॉसिबल है कि आप इस जमीन पर उसकी मर्जी के मुआफिक लिव करें। कहता है जैसे तेरी मर्जी, खुदा ने यीशु मसीह ने हमें क्या दुआ सिखाई, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर हो। अगर यीशु मसीह हमें दुआ सिखा कर गए हैं कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर पूरी हो, तो इट मीन्स कि ये 100% पॉसिबल है। उसकी तमाम मर्जी जो आसमान पर है वो हमारी जिंदगी में इस जमीन पर पूरी हो। आपको इस जमीन पर क्या मिलने वाला है? 100 गुना। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 100 गुना के लिए बिलीव करना होगा। और बिलीव कैसे करेंगे? आपको प्रिंसिपल्स जाने पड़ेंगे। प्रिंसिपल्स कैसे जानेंगे? मेरी वीडियो को देखकर और साथ अपनी बाइबल को ओपन करके। हम बात कर रहे थे रोमियो उसके 8 बाब की 6 आयत में। मैंने कहा था टू बी कार्नली माइंडेड इज डेथ। कलाम में लिखा है फॉर टू बी कार्नली माइंडेड इज डेथ बट टू बी स्पिरिचुअली माइंडेड इज लाइफ एंड पीस। अगर उर्दू में पढ़े तो वो कहता है जिस्मानी नीयत मौत है, लेकिन रूहानी नीयत क्या है? इत्मीनान और जिंदगी। मैंने आपको कहा था कि इस वर्स को जरा कंपैरिजन में लाएं। वो कहता है जिस्मानी नीयत मौत है। और एक जगह रोमियो उसके 6 बाब में आपके लिए पढ़ रही हूँ। रोमियो उसके 6 बाब में 23 आयत में 6 की 23 आयत में पढ़ रही हूँ। कहता है क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। मेंशन कर रही हूँ वर्स इसलिए ताकि आप कंपैरिजन कर सके। और यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ा भेद खोलने वाली हूँ जो शायद आपको नहीं पता था, और यह आज आपके लिए एडिशनल भेद है। और इस भेद से क्या होगा? आपकी बड़ी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। कहता है जिस गुनाह की मजदूरी मौत है। अब याद रखिएगा रोमन्स 6:23 कह रहा है गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन रोमन्स 8:6 क्या कह रहा है हमें? रोमन्स 8:6 हमें कहता है और जिस्मानी नीयत मौत है। अब वो कह रहा है गुनाह की मजदूरी भी मौत है और जिस्मानी नीयत भी मौत है। जिस्मानी नीयत में चलने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप गुनाह में चल रहे हैं। जिस्मानी नीयत अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो वो कहता है फॉर टू बी कार्नली माइंडेड। आप जाए आप पढ़ सकते हैं कार्नल थिंकिंग का क्या मतलब है। कार्नली माइंडेड का मतलब है फ्लैशली माइंडेड होना, और फ्लैशली माइंडेड का होने का मतलब है नेचुरली माइंडेड होना। और नेचुरली माइंडेड होने को अगर मैं और सिंप्लीफाई कर दूं तो वो ये है कि आप जो महसूस कर रहे हैं, आप जो देख सकते हैं या आप जो सुन सकते हैं, आप उसके मुताबिक कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं। आप उसके मुताबिक फैसले ले रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं, जैसा आप सुन सकते हैं, जैसा आप महसूस कर सकते हैं। अब मैंने आपको लास्ट एपिसोड में एक एग्जाम्पल कोट की थी, और वो एग्जाम्पल ये थी कि इमेजिन कीजिए आपके पास कोई भाग कर आता है और आपको कहता है, वो आपके साथ अप्रैल फूल कर रहा है, वो आपके साथ जोक कर रहा है, मजाक कर रहा है, और आपको कहता है कि आपका क्लोजेस्ट वन की डेथ हो चुकी है उस रोड पर फलाने एक्सीडेंट में। आप क्या करेंगे? अगर आप उस शख्स का ट्रस्ट करते हैं तो आप रोने लग जाएंगे और आप कहेंगे कि ओ माय गॉड मेरे साथ ऐसा क्या हो गया। अब आप रो उस बात के लिए रहे हैं जो कि ट्रूथ है भी नहीं, जो कि सच है भी नहीं, पर आप तक न्यूज पहुंची है और आपने उसको सच समझकर कबूल कर लिया, जबकि वो मजाक था, जबकि वो आपके दिल को परेशान करने के लिए था। और बाद में वो शख्स आपको कह भी देगा कि हमने आपको अप्रैल फूल बना दिया, बट आपने उस टाइम टेम्पररी रिएक्ट कर दिया। इसी तरह शैतान आपको आज बहुत सारी वो बातें कह रहा है और आपका बदन भी आपको बहुत सारी वो बातें कह रहा है जो सच नहीं है, पर आप उनका यकीन करें। अब क्या मैं ये कह रही हूँ कि बदन में होने वाली बीमारी, हालात जो खराब है, क्या वो सब झूठ है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि ये सब झूठ है। मैं ये कह रही हूँ कि ये सब झूठ नहीं है, पर ये फैक्ट्स हैं। और अगर आप फैक्ट्स और ट्रूथ दोनों की डेफिनेशन पढ़ें तो ट्रूथ का मतलब है ऐसी चीज जो अल्टीमेट ट्रूथ है, यानी कि वो चेंज नहीं हो सकती। पर फैक्ट्स क्या हैं? फैक्ट्स हम बेस करते हैं, ये फैक्ट है। देखें एक बात सुने, कल बारिश होगी, ये फैक्ट है,
क्यों फैक्ट है जी? क्योंकि जो वेदर फोरकास्ट वाले उन्होंने एवेल्यूएट किया है, उन्होंने देखा कि भाई ये क्लाउड्स का ये कलर हो रहा है, वैसा हो रहा है, इसलिए बारिश होगी। पर ट्रूथ क्या है, तब भी खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि तुम ये तो बता सकते हो कि कब बारिश होगी और कब नहीं होगी, पर तुम ये नहीं बता सकते कि खुदा की बादशाहत में कैसे ऑपरेट करना है। वो वर्स में ऐड कर दूंगी। अब यहाँ से सीखे मेरी बात, यहाँ से सीखने वाली ये बात है कि हम फैक्ट्स पर ज्यादा बिलीव करें। और बहुत जल्द मैं अपनी बुक के साथ आऊंगी जिसका टाइटल तो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगी, पर खुदा ने 2021 में मुझे कहा था कि मैंने ट्रूथ्स और फैक्ट्स का डिफरेंस लोगों को समझाना है, और इस टीचिंग में भी हम आपको यही डिफरेंस समझाने लगे। और मैं बिलीव करती हूँ कि हम इस टीचिंग का नाम भी, शायद टाइटल भी ये दे दें, ट्रूथ और फैक्ट्स के डिफरेंसेस, और क्या आप किंगडम को कैसे रिसीव कर सकते हैं। तो अब हम दोबारा वर्सेस पे चलते हैं। मैंने कंपैरिजन में खड़ी की है रोमियो 8:6 और साथ मैंने खड़ी की है रोमियो 6:23। अब जब मैंने दोनों में कंपैरिजन किया तो वो कहता है जिस्मानी नीयत मौत है, और दूसरी तरफ वो कहता है गुनाह की मजदूरी मौत है। दोनों चीजों से मौत आ रही है। जिस्मानी नीयत होने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप गुनाह में चल रहे हैं। इसका मतलब है आप नेचुरली 5 सेंसेस के मुताबिक चल रहे हैं, जो आपको दिख रहा है आप उसके मुताबिक चल रहे हैं। पौलुस रसूल ने ऐसे नहीं कहा था कि हम ईमान से देखेंगे, हम ईमान से चलेंगे, ना कि आंखों देखे से। इसका मतलब है हम दो तरह से चल सकते हैं और ये पॉसिबल है, ईमान से चलना या आंखों देखे से। इमेजिन कीजिए, क्या पौलुस रसूल कहता है कि आपने अपने आंखों के आगे ब्लाइंडर्स बांध देने और आपने अंधों की तरह चलना है? नहीं, वो ये नहीं कहता। वो कहता है कोई आईज हैं जो हमने शट रखनी है और कोई दूसरी आईज हैं जिनके थ्रू हमने देख कर चलना है। और मैंने अपनी हर एपिसोड में ये बात समझाने के लिए कोट करती हूँ कि अलीशा के नौकर की वो आंखें बंद थी जो उसको आतिशी घोड़ों के रथ नहीं दिखा रही, जो आसमान से आए थे अलीशा और उसके नौकर की मदद करने के लिए। और अलीशा ने वहां पर दुआ की थी कि खुदावन मैं ये दुआ कर दो कि इसकी रूहानी आंखें तो खोल दे। और क्या हुआ, जैसे ही उसकी रूहानी आंखें खुली तो वो देख सकता था कि अलीशा के इर्द गिर्द के पहाड़ भरे पड़े हैं। मेरे अजीजों, आपने कलाम की आंख से देखना है। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करूंगी। वो कहता है जिस्मानी नीयत मौत है, आप डेथ फेस कर रहे हैं। सिर्फ गुनाह में चलने से ही डेथ नहीं आ रही, आप नेचुरली माइंडेड हैं, वो भी डेथ का सबब है। क्योंकि वो कहता है यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब उसकी 63 आयत कहती है कि जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह है और जिंदगी भी। कहता है जिस्म से कुछ फायदा नहीं, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह भी है और जिंदगी भी। जिस्म से कुछ गुड नहीं निकल सकता। अगर कुछ गुड निकल सकता होता तो खुदा हमें बता कर जाता, खुदा यीशु मसीह हमें ये बात मेंशन करके जाते। जिस्मानी नियत क्या है? मौत है। आगे चलते हैं। अब नेचुरली माइंडेड होने की वजह से आप अपनी किंगडम ब्लेसिंग को मिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हैं कि जो हम नेचुरली देख रहे हैं ये फैक्ट्स हैं और यही हकीकत है और हमें इसके मुताबिक लिव करना है। नहीं, आपको इसके मुताबिक लिव नहीं करना है, आपको उसके मुताबिक लिव करना है जो खुदा के कलाम में लिखा है। आपको खुदा के कलाम के मुताबिक लिव करना है। अब आपका हार्ट है ग्राउंड। अब जब आप लोगों की सजेशंस, ओपिनियंस और कल्चर और सोसाइटी और तरह की बातें रिसीव करें, मैंने बड़े अच्छा पॉइंट क्लियर किया था ऑफ द कैमरा। मैंने ये बोला था कि बदन जिस्म मेरा हो या आपका हो, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। आप हसीन हो सकते हैं, हसीन और जमील हो सकते हैं, तो भी कुछ फायदा नहीं है। आपने अपने जिस्म की वजह से बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, तो भी आपके जिस्म से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि जिंदा करने वाली कौन है? वो रूह है। सो आप अपने दिल की जमीन पर इस वक्त जो लगा रहे हैं, आप नेक्स्ट सीजन में वो ही फल काटेंगे। अब क्या आप अपने दिल की जमीन पर लगा रहे हैं? क्या आप खुदा के कलाम को लगा रहे हैं? खुदा के कलाम में लिखे गलतियों के खत 6 बाब में पढ़ लेते हैं आपके लिए। फरेब ना खाओ, उसकी 7 आयत पढ़े। कहते हैं फरेब ना खाओ, खुदा ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। अगर आप जिस्मानी नियत रख रहे हैं तो आप मौत काटेंगे। यानी कि आप सिर्फ नेचुरली सोच रहे हैं, जो आपको दिख रहा है, जो आप महसूस कर सकते हैं, सिर्फ वही आपके लिए ट्रूथ है, तो आप क्या काटेंगे? मौत काटेंगे। गुनाह में लिव करना तो डेफिनेटली मौत है। अब हमारे मसीह लोग क्या करते हैं? मसीह यीशु के सलीब पर जान देने से वो ये तो बिलीव करते हैं कि उनके सारे गुनाह माफ हो चुके हैं,
पर इसके बाद भी वो स्टक रहते हैं, और जब वो इसके बाद भी स्टक रहते हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक है, ये क्वेश्चन मार्क है उनकी क्वेश्चन लाइफ पर। और जब ये क्वेश्चन मार्क है उनकी क्वेश्चन लाइफ पे, तो वो कहते हैं कि ऐसा क्यों पॉसिबल है हमारे साथ, कि हमारे साथ ये हो रहा है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ इसलिए आपके साथ हो रहा है क्योंकि आपने रोमन्स 6:23 और रोमन्स 8:6 को कंपेयर नहीं किया हुआ। आपने ये तो पिक कर लिया कि गुनाह की मजदूरी मौत है, पर आपने ये पिक नहीं किया कि नेचुरल थिंकिंग, सिर्फ जिस्मानी लिहाज से सोचना भी डेथ का सबब बन सकती है। कौन सी डेथ? जरूरी नहीं कि आप उसी वक्त डेड हो जाएंगे, इसका मतलब है कि आप लीड हो रहे हैं उस डेथ की तरफ। आपकी जिंदगी में किसी भी पॉइंट पर चीजें खत्म होती हुई नजर आएंगी, चीजें डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगी, क्योंकि बॉडी या फ्लैश आपको कुछ गुड मशवरा नहीं दे सकती। तो वो कहता है जो कुछ आदमी बोता है वही काटेगा। अब आप इस वक्त अपने दिल में जो कुछ बो रहे हैं आप वही काटेंगे, आप उससे ऊपर कुछ नहीं काट सकते, और उसके बाद तो आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं काट सकते। तो आपने डिसाइड करना है कि आप क्या काट रहे हैं। और जॉन 6:63 कहता है, 6:63 में लिखा है, कहता है जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं, जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह है और जिंदगी भी। अब जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे, बिलीव करेंगे, लिव करेंगे, तो क्या होगा? आप रूह के मुताबिक लिव कर रहे हैं। कहता है मेरी बातें रूह भी है और जिंदगी भी। जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक लिव कर रहे हैं तो आप रूह के मुताबिक लिव कर रहे हैं और आप स्पिरिचुअली सोच रहे हैं। और जब आप नेचुरली सोच रहे हैं, जो आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, 5 सेंस जो आप टच कर सकते हैं, अगर आप उसके मुताबिक चल रहे हैं तो आप क्या करें? आप कार्नली माइंडेड हो रहे हैं। आज आपके पास चॉइस है कि आपने इत्मीनान और जिंदगी का फल काटना है या आपने मौत का फल काटना है। आप कभी भी खुदा को ये ब्लेम नहीं कर सकते कि खुदा मेरे साथ ऐसा कर रहा है। खुदा किसी के साथ बुराई नहीं कर सकता। रिसेंटली मैंने आपको पता है मैं रिसेंटली क्या मेडिटेट करूँ? मैं रिसेंटली कोई फाइनेंसेस पे मेडिटेट नहीं करी। मैं रिसेंटली जो भी मेरी स्टडी चल रही है, मेरी पर्सनल ग्रोथ की जो स्टडी चल रही है, ना मैं पैसों के लिए मेडिटेट कर रही हूँ, ना मैं हीलिंग के लिए मेडिटेट कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक चीज़ पे मेडिटेट कर रही हूँ, और वो ये है कि क्रिश्चियन लाइफ में आने के बाद मैं 100% फ्रीडम में चलूँ। यानी कि जब मैंने कह दिया कि उसको मैं कभी उसके उसके कभी हाथ के नीचे मैं फरौतनी से रह रही हूँ, तो वो मुझे वक्त पर सर बुलंद करेगा। मैं बिलीव कर रही हूँ कि मैं उसमें मसरूर हूँ और वो मेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। सो मैं उसको रिसीव करने के बाद जो हैप्पीनेस है, जो जॉय है, मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ। मैं उस मुझे पता है फाइनेंसेस क्या है, बाय प्रोडक्ट है। मुझे पता है हीलिंग और होलनेस क्या है, बाय प्रोडक्ट है। किस चीज़ की बाय प्रोडक्ट है? जब आप स्पिरिचुअली माइंडेड हैं, क्योंकि वह साफ कह रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअल माइंडेडनेस क्या करती है? लाइफ और पीस प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पर कलाम का एक प्रिंसिपल खुलता है जो कि मिसाल की किताब उसका 23 बाब उसकी 7 आयत का सेकंड पार्ट है। वो कहता है जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तू वैसा ही है। फॉर एज द मैन थिंक इट इन हिज हार्ट सो इज ही। जैसे तेरे दिल के अंदेशे तू वैसा ही है। अब जो कुछ आपके दिल में लगा, इफ यू आर बिलीविंग कि सिकनेस नॉर्मल चीज है, तो आप सिकनेस के हार्वेस्ट को काटेंगे। अगर आप समझते हैं कि कोई बात नहीं, सारी दुनिया को जॉब्स नहीं मिल रही और हमें भी नहीं मिल रही, तो आप यही चीज कट करेंगे। अगर आप कहते हैं पूरी दुनिया में जुल्म और आपके साथ भी होना चाहिए, तो आप यही पल काटेंगे। आपके पास ये चॉइस है कि आपने अपने दिल की हिफाजत करनी है या नहीं करनी। और अगर आप अपने दिल की हिफाजत नहीं कर रहे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? नेक्स्ट सीजन में बुरे फ्रूट्स आपको खाने पड़ेंगे। मैं क्लियरली बता चुकी हूँ कि आप आज अपनी जिंदगी के जिस भी सीजन में हैं, आपने उससे प्रीवियस सीजन में वो सीड सो किए थे। अब वो सीड कहाँ से आ रहे हैं? वो टेलीविजन से आ रहे हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं? वो आपके सेलफोन से आ रहे हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं? वो आपकी एसोसिएशंस, आपकी कम्युनिकेशन से आ रहे हैं। कलाम कहता है बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। सो डोंट थिंक कि आपके फेलो फ्रेंड्स जो अब जिनसे आपकी फ्रेंडशिप है वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मोहब्बत और ट्रूथ को अगर रखा जाए तो कलाम कहता है कि सच बताना है लेकिन मोहब्बत के साथ। तो मोहब्बत के साथ हमें सच को फॉलो करना है। खुदा ने कभी भी नहीं कहा मोहब्बत को सच से भी ऊपर रख दो, नो, सच से ऊपर है लेकिन मोहब्बत के साथ सुनाना है। सो आप बुरी सोबतें यानी कि इविल कम्युनिकेशंस करप्ट गुड मैनर्स। सो आप हर तरह से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब हर तरह से जो चीज़ आप रिसीव करें वो आपके लिए
डेथ का सबब हो सकती है। इस पॉइंट को मैं नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करूंगी। खुदा हाफिज।